तो हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, आज बात करेंगे कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र के विषय को लेकर। विद्यार्थियों, आपका जो भौतिक शास्त्र का एग्जाम है, त्रैमासिक एग्जाम, वो कहाँ से बनने वाला है विद्यार्थियों? वो बनने वाला है इसी प्रश्न बैंक से। ठीक है विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, ब्लूप्रिंट देख पा रहे हैं त्रैमासिक एग्जाम का। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोग क्या देखिए, अध्याय 1 देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्यार्थियों, यहाँ से 15 नंबर का त्रैमासिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है विद्यार्थियों चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। विद्यार्थियों, 15 नंबर का यहाँ से भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है विद्यार्थियों विद्युत धारा, जिसका विद्यार्थियों 15 नंबर का एग्जाम में आप लोगों को प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, चैप्टर 4 में गतिमान आवेश तथा चुंबक तत्व। विद्यार्थियों, ये 15 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों चुंबक तत्व एवं द्रव्य। विद्यार्थियों, 10 नंबर के साथ में आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को अंक योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी त्रैमासिक एग्जाम में। विद्यार्थियों, बात करेंगे कि सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आएंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थियों यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं, विद्यार्थियों यहीं से जो है त्रैमासिक एग्जाम के जो पेपर है विद्यार्थियों, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, आप लोग ये बिल्कुल भी तय मानिए कि विद्यार्थियों आपके जो पेपर है वो विद्यार्थियों 95% विद्यार्थियों 95% जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों, यहीं से देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, इस वर्ष जो है आपके पेपर लीक नहीं होंगे। ध्यान रहे विद्यार्थियों, भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भी ना रहें। इस बार जो है आपके पेपर लीक किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, क्योंकि विद्यार्थियों इस वर्ष क्या किया है लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने कि सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि अपने अपने स्कूलों में अपने अपने स्तर पर जो प्रश्न पत्र है उसका निर्माण किया जाए। विद्यार्थियों, देर नहीं करेंगे, फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को आखिरी बार बोल दूं और विद्यार्थियों अंतिम रूप में आप लोग इसको स्वीकार कर लीजिए कि इस वीडियो को आप लोगों को पूरा ही देखकर जाना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखकर चलेगा तो विद्यार्थियों यकीन मानिए आप लोगों के एग्जाम में 70 नंबर कन्फर्म है। भाई 70 नंबर कन्फर्म है, ध्यान रहे। इसलिए विद्यार्थी वीडियो को पूरा ही देखकर जाइएगा और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, चेक करते रहिएगा और विद्यार्थियों आंसरों का भी क्रॉस चेक करते रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? एफ बराबर ई बटे क्यू होता है, या फिर एफ बराबर क्यू बटे ई होता है, या फिर एफ बराबर क्यू ई होता है, या फिर एफ बराबर ई माइनस क्यू होता है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर का। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत आघूर्ण रखा गया है, गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। विद्यार्थियों कैसा होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सी नंबर का 0। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? भाई जिसको भी पता होगा फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर बता देना है। ठीक है विद्यार्थियों, ए नंबर का जो है आप लोगों का ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए तो इस वीडियो को पूरा ही देखकर जाइएगा, वरना आप लोगों को बाद में पछताना ना पड़े। अगला है मुक्त आकाश के विद्युतशीलता का विमीय सूत्र है। तो विद्यार्थियों क्या सूत्र हो जाएगा? विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अगला है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो विद्यार्थियों सही आंसर होने वाला है यहाँ पर सी नंबर का। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, केंद्र के ठीक ऊपर दूरी एक बिंदु आवेश क्यों रखा गया है, घन से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी पता होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन विद्यार्थियों कमेंट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है विद्यार्थियों, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है और विद्यार्थियों बार बार भी किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। बस एक वीडियो को देख लीजिए और एग्जाम में 70 से ज़्यादा नंबर आप लोग लेकर आ जाइए। ठीक है, अगला है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का जो आवेश है वो कैसा हो जाएगा? तो भाई कैसा होने वाला है? यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का अपवर्तित रहेगा। ठीक है, सी नंबर का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक्स अक्ष में निर्दिष्ट एकमान विद्युत क्षेत्र में ई में ऐसा क्षेत्रफल का पृष्ठ उपस्थित है, पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा, ई एस होगा, ई एफ बटे एस होगा, या फिर शून्य होगा, या फिर अनंत होगा। तो विद्यार्थियों सही आंसर होने वाला है आप लोगों का ई एस होने वाला है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। विद्यार्थियों क्या करना है, आप लोगों को क्रॉस चेक करते हुए भी चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों एक एक नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, तभी तो भाई 70 नंबर आएंगे आपके एग्जाम में।
अगला है वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से रिक्त स्थान की ओर बढ़ लेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रहे, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को इसी प्रश्न बैंक से देखने को मिलेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों ये अपना कहना नहीं है, कहना किसका, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का कहना है। भाई ध्यान से समझना, आप लोगों के जो पेपर हैं अपने अपने स्कूल में तैयार किए जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाइए, तो विद्यार्थियों में समझाने के तौर पर आप लोगों को लेकर चलता हूँ कि जो आपके भौतिक शास्त्र के जो भी टीचर हैं, ठीक है, आपके स्कूल में, तो विद्यार्थियों आप लोगों का त्रैमासिक एग्जाम का पेपर कौन तैयार करेगा, वही टीचर तैयार करेगा। ठीक है, और भाई पेपर कहाँ से तैयार करेगा, पेपर तैयार करेगा इसी प्रश्नों से। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये लोक शिक्षण संचालनालय मतलब डीपीआई की तरफ से जारी हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, रिक्त स्थान की ओर बढ़ेंगे फटाफट से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, N/C हो जाएगा। विद्यार्थियों क्या करना है, क्रॉस चेक करते हुए भी चलना है और कॉपी में नोट डाउन करते हुए भी चलना है। ठीक है, अगला है दो बिंदु +q तथा -q x पर दूरी स्थित है तथा उसका द्विवितरण आपन्न होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा QX हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्या करना है आप लोगों को, क्रॉस चेक करते हुए चलना है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग का खालिस्तान गुना होता है। तो भाई कितने गुना होता है, पता है किसी को, भाई मुझे भी नहीं पता, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, मूल आवेश का मान खालिस्तान कूलाम होता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1.6 × 10 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, तो भाई कितना होता है, 0 होता है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ क्रॉस चेक करते हुए चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों एक एक नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर विद्यार्थियों अगर आपका एक भी आंसर गलत हो जाएगा तो आप परीक्षा में टॉप करने से चूक सकते हैं। अगला है किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव खालिस्तान रहता है, तो कितना होता है भाई, संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या होता है, संरक्षित रहता है। अगला है भाई सत्य सत्य, भाई चैप्टर 1 देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2, 3, 4, 5 भी देखेंगे, त्रैमासिक एग्जाम में चैप्टर 5 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, चिंतित ना हो, भयभीत ना हो, आप लोगों को सारी तैयारी कौन करवाएगा, सुपर 100 वाला करवाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा और आप लोगों को इस प्रश्न बैंक की आंसर शीट चाहिए होगी, तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं फटाक से। निम्नलिखित कथनों के सत्य तथा असत्य चिन्हों को फटाफट से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। पहला है विद्यार्थियों, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो भाई ये सही बात है या फिर गलत बात है, ये तो आप लोगों को ही पता होगा, हमें तो नहीं पता है भाई। विद्यार्थियों जो सत्य सत्य की जो सीरीज है वो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। फटाफट से विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर बता देना है कि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए क्या या फिर नहीं चाहिए। विद्यार्थियों क्या करना है, अपने को अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों पहले क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में विद्यार्थियों सारे सत्य सत्य को सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों चिंतित बिल्कुल भी ना हो, आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सत्य सत्य और बाकी जो सही जोड़ी वगैरह है वो सॉल्व नहीं कराई जाएंगी, भाई कराई जाएंगी। ठीक है, आप लोग चिंतित बिल्कुल भी ना हो, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, बस आप लोग विद्यार्थियों वीडियो को पूरा देख लीजिए और एग्जाम चले जाइए। ठीक है, तो विद्यार्थियों चैप्टर 2 की ओर चल लेते हैं। तो भाई यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो नजर डाल लो। भाई पहला क्वेश्चन है, दो संधारित्री को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर सामान्य होगा, आवेश होगा विभव होगा, आवेश एवं विभव दोनों होगा, ना आवेश होगा ना विभव होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा विभव। अगला है, दो संधारित्रियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, आवेश होगा या फिर विभव होगा, आवेश एवं विभव दोनों होगा, या फिर ना आवेश होगा ना विभव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, आवेश हो जाएगा। अगला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो भाई कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विद्यार्थियों क्रॉस चेक करते हुए चलना है और कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला है विद्यार्थियों, द्विध्रुवी की निरक्षीय स्थिति में ऑप्शन नंबर A, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। अगला है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है। और डी नंबर का है, ना विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और ना ही विभव शून्य होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, इसको तो रट के चले जाना है भाई। ठीक है विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का A नंबर का हो जाएगा। ठीक है, A नंबर में क्या दिया है भाई, इसको देख लीजिए फटाफट से। विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, ठीक है, मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, घटेगी या फिर अपवर्तित रहेगी, अनंत हो जाएगी या फिर बढ़ेगी।
भाई क्या है ये, क्या सारा सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला है, यदि एक धनावेश चालकों को तार पर द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाते हैं, चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं, या फिर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में जाते हैं, या फिर पृथ्वी से प्रोटॉन चालक में जाते हैं। विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाते हैं। अगला है, 10 माइक्रो आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है भाई, तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, 5 माइक्रो फेरेड हो जाएगी, 10 माइक्रो फेरेड हो जाएगी, या फिर 5 फेरेड हो जाएगी, या फिर 20 फेरेड हो जाएगी। तो भाई कितनी हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 माइक्रो फेरेड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो विद्यार्थियों सही हो जाएगा। विद्यार्थियों फटाफट से रिक्त स्थान की ओर बढ़ लेंगे। विद्यार्थियों बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा ही देखकर जाना है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके स्कूल के टीचर इसी प्रश्न बैंक से तैयार करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों ये प्रश्न बैंक मैंने नहीं बनाया है, किसने बनाया है, डीपीआई लोक शिक्षण संचालय भोपाल ने बनाई है। ठीक है, त्रैमासिक एग्जाम के लिए। विद्यार्थियों रिक्त स्थान की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ध्यान रहे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगला विद्यार्थियों, विद्युत विभव एक खालिस्तान राशि है, तो भाई कैसी है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है विद्युत विभव। अगला है विद्यार्थियों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के खालिस्तान होता है, तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भाई क्या होता है, एसआई मात्रक होता है आप लोगों का एफ होता है, फेरेड होता है। ठीक है, विद्यार्थियों क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में खालिस्तान के रूप में संचित रहती है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आप लोगों का विद्युत क्षेत्र के रूप में। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के रूप में। विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुदिश गति करने पर विद्युत विभव खालिस्तान है, तो भाई कैसा है, आप लोग फटाफट से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता खालिस्तान हो जाती है, तो कैसी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, ऊपर का जो एक क्वेश्चन है वो रह गया था। ठीक है, उसको देख लेते हैं। किसी संधारित्र पर नेट आवेश क्या हो जाता है, तो हो जाता है विद्यार्थियों शून्य हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, शून्य होने वाला है आप लोगों का सही आंसर। अगला है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य खालिस्तान होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाता है विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा संचित हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है विद्यार्थियों, सत्य सत्य कथनों की ओर बढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों, सत्य सत्य कथनों की ओर बढ़ने से पहले फिर से बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया था, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 4 दोस्तों के साथ में फटाफट से विद्यार्थियों शेयर कर दीजिए, ताकि विद्यार्थियों अपने दोस्तों का भी भला हो जाए। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, सत्य सत्य की ओर बढ़ लें। तो पहला ऑप्शन है, जब किसी पराविद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, तो क्या भाई ये कथन सत्य है क्या, भाई ये कथन जो है वो असत्य है, तीव्रता जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, अगला है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो भाई सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करने से इसकी धारिता बढ़ जाती है, क्या सही बात है भाई, सत्य बात है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सत्य हो जाएगा। अगला है, विद्युत ध्रुव के कारण विभव दूरी के घन व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है, तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, होता है। ठीक है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव शून्य होता है, भाई सही है कि असत्य है, तो भाई सही आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। असत्य कैसे हो जाएगा भाई, अंतर जो विभव होता है वो नियत होता है, शून्य नहीं होता है, ध्यान रहे, बार बार बता रहा हूँ शून्य नहीं होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत बल एक संरक्षित बल है, तो भाई सही है क्या, भाई बिल्कुल सही है, फटाफट से अगर एग्जाम में आएगा तो सत्य पे आग बंद करके टिक मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर बढ़ लेंगे। अगला चैप्टर का नाम क्या है भाई, विद्युत धारा। अब भाई विद्युत धारा बहुत नाम से ही समझ में आ रहा है, विद्युत धारा, भाई फटाफट से क्या करना है, क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना है। अब नोट डाउन क्यों करना है भाई, एग्जाम के समय आप लोगों को वही तो देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न देख लेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, लंबाई पर करती है, व्यास पर करती है, या फिर द्रव्यमान पर करती है, या फिर पदार्थ पर करती है, सही आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, प्रतिरोध का मात्रक है, क्या है भाई प्रतिरोध का मात्रक, तो सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो कैसा हो जाता है,
आधा हो जाता है, दुगना हो जाता है, एक चौथाई हो जाता है, या फिर 4 गुना हो जाता है। तो भाई 4 गुना हो जाता है। एक तार को खींचे और उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, 4 गुना होता है। फटाफट से विद्यार्थियों टिक मार्क कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बिना किसी देरी के। और विद्यार्थियों बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेंगे। एम्पियर मात्रक है भाई, विद्युत धारा का है, विद्युत आवेश का है, विभवांतर का है, या फिर प्रतिरोध का है। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का हो जाएगा। भाई विद्युत धारा का कैसा हो जाएगा वो आप लोग समझते रहिए, अपने पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हें बताया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, किसी चालक में विद्युत प्रभाव है। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है भाई, धनावेश का प्रभाव। दूसरा ऑप्शन में दिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है भाई अणुओं का प्रभाव। डी नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं क्या आएगा भाई, नहीं आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थी नोट डाउन करते हुए चलिए और क्रॉस चेक करते हुए चलिए बिना किसी देरी के। और हाँ, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ठोक दीजिए। अगला है भाई, विद्युत स्रोत का जो सेल होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत आवेश का होता है, या फिर विद्युत धारा का होता है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का होता है। विद्युत ऊर्जा का कैसे होगा आप लोग समझते रहिए, अपने मास्टर से पूछिए, अपने पास उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो पहला है प्रतिरोध ओम का, दूसरा है आवेश कूलाम का, या फिर विद्युत धारा एम्पियर का, या फिर चालकता वोल्ट का। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, विद्युत धारा और एमीटर का हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर एमीटर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों जो एमीटर है वो धारा मापता है, लेकिन विद्युत धारा एमीटर का जो कहना है वो गलत है। ठीक है विद्यार्थी, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। रिक्त स्थान की ओर अगर बढ़ने से पहले बार बार बोल रहा हूँ, फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। और विद्यार्थियों केवल इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। विद्यार्थियों रिक्त स्थान की ओर बढ़ने से पहले फिर से बोल दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों सारे त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी कौन करवाएगा, आपका अपना एमपी सुपर 100 वाला करवाएगा। विद्यार्थियों फटाफट से रिक्त स्थान की ओर बढ़ लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वो है किरचॉफ का प्रथम नियम के सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है किरचॉफ का द्वितीय नियम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो भाई क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है विद्यार्थियों कहाँ पर है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के। अगला है विद्यार्थियों, विद्युत धारा खालिस्तान राशि है, सदिश है, या फिर विद्यार्थियों अदिश है। तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अदिश हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्युत धारा घनत्व खालिस्तान राशि है, सदिश है, या फिर अदिश है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ठीक है, अनुगमन वेग का मान लगभग खालिस्तान मीटर से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम होता है। अगला है ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध खालिस्तान हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, अगला है सेल के खुले परिपथ में इसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं भाई विद्युत वाहक का बल। ठीक है विद्यार्थियों, क्रॉस चेक करते हुए चलना है बिना किसी देरी के। भाई अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर को भी देख ही लेते हैं। भाई पहला जो है उसको देख लीजिए, सेतु का कब सबसे अधिक सुग्राही होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। तो भाई सही आंसर हो जाएगा, ताप बढ़ने पर अपवहन जो वेग होता है वो हो जाता है, घटता है। ठीक है विद्यार्थियों, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को कहीं से देखने को मिलेंगे। अगला है, किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई क्या होता है, श्रांति काल जो है वो घट जाता है। अगला है, ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य की विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो भाई किस प्रकार प्रभावित होती है, तो भाई अपघट्यता बढ़ती है और चालकता जो है वो घटती है। ठीक है, अगला है, तांबे के तार की त्रिज्या आदि करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अपवर्तित रहेगी। अगला है, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है भाई। तो भाई संबंध क्या है, जहाँ गतिशीलता होती है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, चैप्टर 4 की ओर बढ़ लेंगे, गतिमान आवेश तथा चुंबक तत्व। ठीक है विद्यार्थियों, पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल लगता है जब। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इसके वृत्तीय पथों की त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर का 1 अनुपात हो जाएगा 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों लेकिन ये जो मुझे लग रहा है इसका आंसर गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है, लंबी सीधी धारावाहक सेलोनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई। तो सही आंसर हो जाएगा समान और अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला है, समान दिशा में धारा प्रभावित करने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
या फिर एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे या फिर उदासीन हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगला है किसी बिंदु सीधे धारावाह के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। भाई कैसे ज्ञात की जाती है, दाएं हाथ के अंगूठे नियम से। आपके जो टीचर है उन्होंने समझाया होगा, अब मैं क्या ही समझाऊं आप लोगों को, है कि नहीं भाई। ठीक है, अगला है भाई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, तो भाई कैसा होता है, शून्य होता है। विद्यार्थियों फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और विद्यार्थियों फटाफट से अपना एक प्यारा सा लाइक वीडियो पर ठोक दीजिए। अगला है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, लिखते भी चलूँ क्या भाई, इतनी सेवा कर रहा हूँ कम है क्या। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं भाई, तो क्या कहते हैं, लॉरेंट्स बल कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, आप लोग क्या है कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्हें लिखते भी नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अगला है विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव खालिस्तान बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं भाई, बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद में जो सही जोड़ी है यहाँ पर क्या दिया है, ब्लूप्रिंट अनुसार शिक्षक स्वयं तैयार करें। तो भाई लोक शिक्षण संचालय जो अपना डीपीआई है उसका कहना है कि जो सही जोड़ी है वो आपके टीचर ही तैयार करेंगे, हम फालतू की मेहनत नहीं करेंगे। तो भाई अपने टीचर से जाकर पूछ लीजिएगा सही जोड़ी क्या होगी। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों अध्याय 5 की ओर चलेंगे, चुंबक तत्व एवं द्रव्य। भाई चुंबक तत्व एवं द्रव्य बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन विद्यार्थियों चैप्टर जो 5 है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। पहला है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश खालिस्तान ध्रुव की ओर होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। अगला है धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो वह खालिस्तान दिशा में ठहरता है, तो सही आंसर हो जाएगा भौगोलिक और उत्तर दक्षिण में। अगला है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होता है, कैसा होता है भाई, सही आंसर हो जाएगा शून्य होता है। भाई वीडियो को पूरा ही देख कर जाना, अगर विद्यार्थियों आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके एग्जाम में विद्यार्थियों 70 नंबर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, एग्जाम भी कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का ही होता है। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो को देख लीजिए तो आप लोगों के विद्यार्थी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, 4 दोस्तों के साथ में फटाफट से शेयर कर दीजिए। अगला है किसी चुंबक के खालिस्तान को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों को। ठीक है, किसी चुंबक के ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है भाई। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है भाई, सही आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भाई सत्य सत्य की ओर बढ़ लेंगे। सत्य सत्य क्या है भाई, फटाफट से देख लेते हैं। पहला है चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है, तो भाई सही बात है क्या भाई, मुझे तो लग रहा है ये सही बात नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है एक दंड चुंबक धारावाही सीधे तार की भांति व्यवहार करता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है अतिचालक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सत्य हो जाएगा। अगला है परमाणु में परिक्रमण करते समय प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब भाई एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है किसी परिनालिका में एक कुंडली लिपटी है जब जिसे सिरे पर धारा दिशा समार्थ हो तो वहाँ कौन सा ध्रुव बनेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ध्रुव बनेगा। ठीक है, कौन सा ध्रुव बनेगा, उत्तर ध्रुव बनेगा भाई। अगला है यदि लोह दंड चुंबक को पिघाला जाए, मतलब पिघाला जाए तो इसका क्या चुंबक तत्व बना रहेगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, चुंबक तत्व जो है वो नष्ट हो जाएगा भाई। अगला है चुंबक तत्व का निश्चित परीक्षण क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहे के बुरादे को आकर्षित करना। अगला है चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, मतलब जो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान कितना होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम होता है और क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला है अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई ये क्या रहे, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहे। विद्यार्थियों यकीन मानिए सारे के सारे जो प्रश्न हैं आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे, सारे के सारे विद्यार्थियों प्रश्न आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। भाई 12th वाले समझ लें, एग्जाम देने के बाद में आके एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मिला लीजिएगा कि एग्जाम में आप लोगों को यहीं से प्रश्न देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं। भाई यकीन मानिए सारे के सारे जो प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई ये किसका कहना है, लोक शिक्षण संचालय डीपीआई का कहना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए होगा, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के आप लोगों को प्रश्न चाहिए होंगे विद्यार्थियों, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए होगा। तो विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करना है और विद्यार्थियों उसी के अनुसार आप लोगों को क्या है, पार्ट 2 जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार देखकर चले जाइएगा और विद्यार्थियों स्कूल में टॉप कर लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।